भारतीय रेल हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम अपनी जिंदगी में ऐसा कोई वक्त जरूर आता है जब सफर जरूर करते हैं। अब सवाल उठता है कि सफर किस तरीके का होता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का सफर, कोई जनरल क्लास में, कोई फर्स्ट क्लास में, कोई सेकंड क्लास में, कोई थर्ड क्लास में। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वीआईपी और वीवीआईपी में क्या फर्क है? देश के अगर वीवीआईपी की बात करें तो वो किस तरह से सफर करते हैं, उनका कोच कैसा होता है, उनका सलून कैसा होता है, ये तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिन चीजों के बारे में आपकी उत्सुकता होती है और हमें भी जानने का यह हक है कि आखिरकार वो क्या है। तो इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये एक प्रेसिडेंशियल सलून है और देश के राष्ट्रपति या महामहिम कह लें इसी सलून में ट्रेवल करते हैं। हमारे साथ दिनेश गोयल सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि ये पूरा जो कोच है देखने में तो सामान्य कोच नहीं लग रहा है, तो आखिर ऐसा क्या खासियत है जो दूसरे कोचों से इसको अलग बनाती है? इस कोच को स्पेशली डिजाइन किया गया था माननीय राष्ट्रपति जी के लिए। तो 1953 में इसे बनाने का कार्य शुरू हुआ था और 1956 में माटुंगा वर्कशॉप जो कि सेंट्रल रेलवे में है उसने इसे बनाया था। ये वुडन बॉडीड कोच है और इसे ट्विन कार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कोच नंबर 9000 एंड 9001 है। तो जो कोच नंबर 9000 है वो राष्ट्रपति महोदय के लिए है और जो कोच 9001 है वो उनके फिजिशियन, सेक्रेटरी और साथ में उसमें किचन और पेंट्री कार है। आइए आपको एक बार इस रेलवे में ट्रेवल कराते हैं। आइए सर प्लीज, और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा का पूरा कोच है। तो सबसे पहले हम जो बड़ी बात बताएं कि ये वुडन कोच है, तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। आज की तारीख में जब एलएचबी कोचेस का जमाना है, लेकिन अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुडन कोच में ट्रेवल करते हैं। सर प्लीज, जो पहला कमरा है इससे हम शुरुआत करते हैं। और ये कमरा क्या है और ये किन के लिए है? ये तो स्टाफ के लिए है जो कि इलेक्ट्रिकल पैनल को ऑपरेट करता है इस कोच में। बट जो मेन इस कोच का पार्ट है वो यहाँ पर ये गेस्ट रूम है। अच्छा, जो कि माननीय राष्ट्रपति जी के जो परिवार के सदस्य और उनके जो रिलेटिव्स होते थे जो ट्रैवल करते थे, तो उनके लिए ये रूम है। तो मतलब इस रूम में प्रेसिडेंट के फैमिली मेंबर जो है यहाँ पे ट्रैवल करेंगे और ये दोनों बेड उनके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा ये 2+2 बेड। अच्छा, ये भी ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो एक तरीके से 2+2 4 लोगों के यहाँ पे बैठने की सोने की सुविधा है। तो जिस तरीके से AC1 में इंटैक्ट होता है उसी तरीके का ये कंपार्टमेंट। हाँ, बट ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा स्पेशियस है और इसको डिजाइन जो किया गया है वो अलग तरीके से किया गया है। ठीक है, इसकी और खासियत क्या क्या है जो इसे अलग बनाती है? इसमें जो ये आप देखेंगे तो ये आपकी जो सीट है वो जो नॉर्मल सीट रहती है उससे आप चौड़ी है। इसके अलावा इसमें जो लाइटिंग की फिटिंग्स हैं, इसमें जो बेड हैं, जो आप जो नॉर्मल सीट देखते हैं उसमें तो सीट में ही बेड इनबिल्ट रहता है, बट इसमें स्पेशली अलग से बेड लगाया गया है। गद्दा लगा हुआ है। गद्दा लगा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं। इसके अलावा सब में टेलीफोन की सुविधा है ताकि कनेक्ट किया जा सके। परिचालक को बुलाने के लिए बेल की का अरेंजमेंट है। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इसमें जो फैंस का जो रेगुलेटर है वो भी एक अलग तरीके का है। अब आते हैं हम दूसरे कमरे में। हम इस कमरे की बात करें तो ये क्या उनके सेक्रेटरी का कमरा होगा? नहीं, ये माननीय राष्ट्रपति जी का स्टडी रूम हुआ करता था। अच्छा। क्योंकि इसके बाद यहाँ पे वॉशरूम है और वॉशरूम के साथ में मास्टर बेडरूम है। अच्छा, यहाँ पे किताबें उनके यहाँ पे किताबें हुआ करती थी। अच्छा। जो वो अभी भी आप देख सकते हैं कि कई सारी किताबें इसमें अंदर रखी हुई हैं और स्टडी रूम में यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इसमें भी आप देखेंगे कि स्लीपिंग के लिए 2 सीट्स हैं। तो इनको ओपन करके इनमें भी ये किन के लिए है 2 सीट्स? ये उनके फैमिली मेंबर्स के लिए ही होती थी कि इन केस अगर ज़्यादा लोग हैं तो ऐसे में एक्स्ट्रा प्रोविज़न रखा जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये प्रेसिडेंट का स्टडी रूम था। अब आते हैं स्टडी रूम से इतर अगर हम आते हैं बेडरूम की बात करते हैं, वो बेडरूम जिसमें प्रेसिडेंट का शयन कक्ष है। अब आइए, ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है कमरा, मास्टर बेडरूम है प्रेसिडेंट महोदय का। अच्छा। इसमें साथ में यहाँ पर भी एक सीट है जिसे फोल्ड करके इसे ऊपर किया जा सकता है। इस पर भी एक पर्सन सो सकता है। ठीक है। फिर इसके अलावा टेलीफोन है परिचालक को बुलाने के लिए, बेल है, नेशनल एम्बलम। तो ये मतलब
इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया कि और ये सेंट्रलाइज्ड एसी है? हाँ जी, ये सेंट्रलाइज्ड एसी है। अच्छा, और ये इनका ड्रेसिंग टेबल है इसमें। यहाँ पे तैयार हो सकता है। इधर आते हैं तो मैं अपने एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि ये उनका बेडरूम है, और बेडरूम के साथ ये जो दूसरा कमरा है ये उनके वॉशरूम का कमरा है, और वॉशरूम का कमरा दूसरे कमरे से अटैच्ड है। ये स्टडी रूम से अटैच्ड। स्टडी रूम से अटैच्ड है, मतलब कि एक दूसरे से हर कमरा अटैच्ड है। ये प्रेसिडेंट का वॉशरूम है, और उसी के दूसरे कमरे की बात करें तो वो सामने में आपको स्टडी रूम दिख रहा है, वो स्टडी रूम है और वहाँ से वो अटैच्ड है। अब अगर हम आगे निकलते हैं, ये तो प्रेसिडेंट के सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टडी रूम की बात किए, स्टडी रूम के बाद फिर हम आए उनके बेडरूम की बात किए, और बेडरूम के बाद जो गलियारा है, इस गलियारे के साथ हम आते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में। एक ऐसा रूम जहां प्रेसिडेंट अपनी दिनचर्या करते हैं। ये क्या मतलब, इसको किस तरीके से डिजाइन बेसिकली किया? कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे मीटिंग की जाती थी। ये माननीय राष्ट्रपति महोदय की चेयर है और ये बाकी सदस्यों के लिए, अधिकारियों के बैठने की जी जगह। जी जी। तो ट्रेन जर्नी के दौरान अगर कोई मीटिंग करनी है या कुछ डिस्कशन करना है तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था। और उसके साथ एक चेयर भी बैठा हुआ। जी जी, जो वो उनके साथ जो स्टाफ रहता था नोट करने के लिए। तो ये 7 सीटर है, और प्रेसिडेंट का सीट मिला के 8 सीटर ये पूरा कॉन्फ्रेंस रूम है। और इस कॉन्फ्रेंस रूम में महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, और उस तस्वीर के साथ साथ तमाम तरह के वो इक्विपमेंट्स हैं, और एम्बलम भी यहाँ जो है राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए आपको हर सीट पे और हर विंडो पे यह बताता है कि आप कहाँ पे आए हुए हैं। इसके अलावा बेल और तमाम तरह की चीज़ें हैं जो किसी भी तरीके से अगर किसी को बुलाना हो या कुछ करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है, और उसको यह बताने के लिए है। कॉन्फ्रेंस रूम से अब हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, और अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगला कमरा कौन सा है। तो इस कमरे की बात करें तो ये कौन सा कमरा है? ये कैबिन मिलिट्री सेक्रेटरी का कैबिन है। अच्छा। तो राष्ट्रपति महोदय के साथ जो मिलिट्री सेक्रेटरी ट्रैवल करते थे, ये उनके लिए। अच्छा, और उनके लिए भी तमाम तरह की सुविधाएं हैं। तो अब हम और आगे आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरा कमरा कौन सा है और उस कमरे की क्या खासियत है। ये जो कोच है 9000, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब जो है प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट के जो लोग हैं उनके लिए ये कोच शुरू होता है। तो नेक्स्ट कोच है 9001। ये दूसरी कोच में जो हम आ गए हैं, इस कोच कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। वेस्टिबुल एरिया बोला जाता है। हाँ। और ये लेदर बैलो है जो इसको कनेक्ट करता है। अच्छा, तो दोनों कोच 9000 और 9001 दोनों कोच एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इसमें प्रेसिडेंशियल स्टाफ जो भी होंगे वो यहाँ पे रहेंगे। उनके साथ जो फिजिशियन ट्रैवल करते थे, डॉक्टर, उनका ये कैबिन है। एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा जरा इधर आकर दिखाएं कि ये जो पूरा कमरा है, ये वो कमरा है जिसमें कि प्रेसिडेंट के पर्सनल फिजिशियन जब कहीं ट्रैवल करते हैं तो प्रेसिडेंट के साथ होते हैं, तो उनके लिए ये कमरा है, और उस कमरे में ये सारी सुविधाएं हैं। इसमें भी डबल बेडेड है, ये नीचे सिंगल है, ऊपर दूसरा बेड है, और प्रेसिडेंट के फिजिशियन इस कमरे में ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब हम आगे आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरा कमरा कौन सा है। एक और कमरा दिख रहा है जो 4 सीटर है। प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी का रूम है। अच्छा, प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंशियल स्टाफ इसमें जो है वो, जी। और उनके लिए भी ये सारी व्यवस्था यहाँ पे, ये भी 4 सीटर जैसे ही गेस्ट रूम था, सेम उसी तरह से 4 लोगों के सोने की इसमें सीट्स हैं। हाँ, ठीक है। और अब सवाल उठता होगा कि प्रेसिडेंट कहाँ पे खाती होंगी, कैसे खाती होंगी, और डिनर कहाँ करती होंगी या लंच कहाँ करती होंगी। तो अब हम आपको उस जगह पे ला रहे हैं जो प्रेसिडेंट के डिनर और लंच तमाम तरह की चीज़ें यहाँ भी बनती हैं। ये डाइनिंग एरिया है, इसे भी यूज़ किया जाता था। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसे भी डाइनिंग की तरह यूज़ किया जाता था। अच्छा, तो दोनों में से उनकी मर्जी है कि एज पर टाइम एंड सिक्योरिटी और टाइम, तो समय और सुविधा के हिसाब से प्रेसिडेंट अपना डाइनिंग का जो एरिया है वो तय करते हैं कि हमें यहाँ डाइनिंग करना है या फिर अपने कमरे में या फिर कॉन्फ्रेंस रूम में। ये सब कुछ सिक्योरिटी का एक पार्ट है। तो इस तरीके से आपको TV9 भारतवर्ष जो तस्वीर दिखा रहा था, ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में आपको रेलवे से जुड़ी हुई खास करके बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियोस हैं, जिस वीडियो में आपको यह पता चल रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो ट्रेवल करते हैं। ये देखिए, ये माटुंगा वर्कशॉप में बना है, सेंट्रल रेलवे ने इसे बनाया है, और 1956 से में ये बनकर तैयार हुआ है, और आज साल 2025 हो गया है। इतने वर्षों के बाद भी
ये कोच सही सलामत है और यथा स्थिति में है। अगर हम इस सैलून की बात करें तो लास्ट ट्रेवल इसमें किस प्रेसिडेंट ने किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसमें लास्ट ट्रेवल किया था। अच्छा, कहाँ तक गए थे? इसमें टोटल 6 राष्ट्रपति महोदय ने ट्रेवल किया था। सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, उसके बाद श्री नीलम संजीव रेड्डी जी ने, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने, श्री वीवी गिरी साहब ने, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने एंड फिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने। अच्छा, कलाम साहब कहाँ तक गए थे इसमें? यहाँ पे देखिए तस्वीर लगी हुई है, जिस तस्वीरों के माध्यम से मेंशन किया है, देहरादून तक गए थे। अच्छा, दिल्ली से देहरादून, चंडीगढ़, हरनौत। अच्छा, कलाम साहब का जो ये है, साहब ने इसमें 3 बार जर्नी की है। उनके पहले श्री वीवी गिरी साहब ने इसमें 12 बार जर्नी की है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने इसमें 5 बार जर्नी की है। अच्छा। सबसे ज़्यादा जर्नी जो इसमें की है श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने की है, 44 टाइम्स। अच्छा। कैमरामैन अमित नरवाल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।